students, welcome you at my YouTube channel Ramesh Maths IQ Centers. Students, we have to discuss at quadrilateral today. तो फर्स्ट स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल. देखिए इंट्रोडक्शन क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या है. ए क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज शेप और एंड ए टाइप ऑफ ए पॉलीगॉन. क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्लोज शेप एंड पॉलीगॉन दैट है फोर साइड्स एंड फोर वर्टिसेस एंड फोर एंगल्स. ए क्वाड्रिलेटरल जो क्लोज शेप एंड टाइप ऑफ पॉलीगॉन है जिसमें फोर वर्टिसेस है, फोर एंगल्स एंड फोर साइड्स है. It is formed by joining four non-collinear points. किसी भी non-collinear फोर पॉइंट्स को ऐड करके ये क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म किया गया है. एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री. कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है. ठीक है. तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्लोज शेप है और टाइप ऑफ पॉलीगॉन है इन विच फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस contains and sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. इसको दूसरे वर्ड में कहा जाए द वर्ड क्वाड्रिलेटरल इज डिराइव्ड फ्रॉम. क्वाड्रिलेटरल को डिराइव किया कैसे किया गया है? फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स क्वाड्रा. क्वाड्रा जिसका मीनिंग होता है व्हिच मींस फोर, फोर एंड लेटस मींस साइड्स. क्वाड्रिलेटरल को डिराइव किया गया क्वाड्रा प्लस लेटस. क्वाड्रा मींस क्वाड्रा व्हिच मींस फोर एंड लेटस मींस साइड. मतलब क्वाड्रिलेटरल का क्या हुआ डेरिवेशन? क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर जिसमें फोर साइड्स हो. क्वाड्रा प्लस लेटस. क्वाड्रा मींस फोर एंड लेटस मींस साइड्स. जिसमें फोर साइड्स हो उसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. इसके अकॉर्डिंग it is not necessary that all four sides of quadrilateral are equally length. ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सभी साइड्स इक्वल ही हो. डिफरेंट लेंथ सभी का हो सकता है. and there are different types of quadrilateral on the basis of sides and angles. तो स्टूडेंट्स क्या है? there are different types of quadrilateral on the basis of sides and angles. किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सभी साइड्स इक्वल नहीं हो सकते हैं. साइड्स के लेंथ एंड एंगल्स के बेस पे इसे डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है क्वाड्रिलेटरल को. तो ये इसका इंट्रोडक्शन था कि कोई भी जो है क्वाड्रिलेटरल है वो क्लोज शेप है जो जिसमें फोर साइड्स, फोर एंगल, फोर वर्टिसेस होता है. ये दूसरे वर्ड में कहा क्वाड्रिलेटरल जो डिराइव किया गया है क्वाड्रा प्लस लेटस जिसमें चार साइड्स हो. एंड किसी क्वाड्रिलेटरल का सभी साइड्स इक्वल नहीं हो सकता है. Sides of all sides of quadrilateral are not equal. It is not necessary that all four sides of a quadrilateral are equal. And there are different types of quadrilateral on the basis of sides and angles. अब students definition पे. The definition exact क्या है? The quadrilateral is a plane figure that has four sides और edge. Sides और edge इसी को sides बोलते हैं और इसी को edge बोलते हैं. एज का जो डिटेल्स है उसमें किसमें दिया गया? क्यू एंड क्यूबॉइड में बताया गया एज के बारे में. तो दैट हैज फोर साइड्स और एज एंड आल्सो फोर कॉर्नर्स. फोर कॉर्नर्स, वर्टिसेस, कॉर्नर दोनों एक ही चीज हुआ. एंड द एज आर प्रेजेंट एट द फोर वर्टिसेस और कॉर्नर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. एंगल्स आर प्रेजेंट द फोर वर्टिसेस और कॉर्नर. दो फोर वर्टिसेस और कॉर्नर जो है इसी पे एंगल प्रेजेंट होते हैं. तो फोर वर्टिसेस है तो फोर एंगल भी होगा. इसी तरह एग्जांपल में दिया गया है इफ ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल देन एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ए बी, बी सी, सी डी एंड डी. तो ये डिफिनीशन था इसका और ये इंट्रोडक्शन था. अब आइए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताएंगे. स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले एक टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 360 डिग्री ये कैसे होता है शो करना है. तो स्टूडेंट्स बी से डी को, ए से सी को किसी एक को पहले कंस्ट्रक्शन में मिला देंगे, ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से. तो अब क्या हुआ? इस तरीके से ए बी सी एंड ए डी सी दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ. तो लिखिए लेट ए बी सी डी is a quadrilateral.
and B meets A to C such that we get two triangles. Triangles ABC and triangle ADC. ए से सी को मिलाने के बाद क्या हुआ, दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, एबीसी एंड एडीसी। तो लिखिए इन ट्रायंगल एबीसी सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। देयरफॉर क्या होगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल, या ऐसे लिखिए, इसलिए लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल, यहाँ पे दो एक ही वर्टिसेस पे दो एंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों को अलग अलग नेमिंग करेंगे। बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। एंड इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में डी सिंगल एंगल है, इस पे डी वर्टिसेस पे, तो लिखेंगे एंगल डी प्लस डी ए सी, एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड। लिखिए ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, then angle B plus angle D plus angle BAC plus angle DAC plus angle DCA plus angle DCA is equal to 180 and 180, 360 degree, then 360 degree. now I suppose angle B plus angle D plus BAC and DAC, BAC this angle plus this angle, whole angle BAD, then angle BAD plus BCA this angle plus DCA this angle, whole angle form BCD, angle BCD is equal to 360 degree. Therefore एंगल BAD को एक ही एंगल आ गया, तो वर्टिसेस A है पे आ गया, तो लिख सकते हैं एंगल A प्लस ये एंगल B प्लस BCD होल एंगल ले रहे हैं, सिंगल वर्टिसेस में दिखा सकते हैं एंगल C एंड ये एंगल D लास्ट में प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरह से देखें आपने एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री इक्वल आ गया, तो ये प्रूफ हुआ। अब स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड एट ट्रेपेजियम। तो डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम स्टूडेंट्स, the quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel is called trapezium। वैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल इसमें वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोलेंगे। जैसे देखिए एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें डीसी जो है पैरेलल है एबी के, और दो साइड्स इक्वल हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसमें ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड्स ओनली पैरेलल होना चाहिए, उसी को बोलेंगे ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का जो एरिया पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ होगा, अल्टीट्यूड इसको बोलते हैं, यही इसकी हाइट होती है, एरिया निकालने के लिए वो जरूरत होती है। बट यहाँ पे ओनली टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बता रहा हूँ, इसलिए वैसा क्वाड्रिलेटरल इसमें दो साइड्स पैरेलल हो, क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। सिर्फ इसके बारे में जानिए, जो एरिया पढ़ेंगे तो उसमें अल्टीट्यूड के बारे में बताया जाएगा।
तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए डी बी एंड डी सी पैरेलल है, बोथ लाइंस आर पैरेलल एंड अपोजिट है, both lines are opposite to each other and both lines are parallel, therefore ABCD is a trapezium. तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में दो लाइंस अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए, तो इसी को ट्रेपेजियम कहेंगे. अब आइए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे. And students, second type of quadrilateral is parallelogram. Parallelogram क्या है students? The quadrilateral in which two pairs of sides are parallel, that is opposite sides are parallel and equal in length, is called parallelogram. Parallelogram क्या है? Opposite sides parallel होना चाहिए and equal in length होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? Parallelogram. That means ABCD is a parallelogram in which, या ऐसे लिख सकते हैं, here ABCD is a parallelogram in which AB parallel to DC and AB equal to DC. Also AD parallel to DC and AD equal to BC. फिलहाल इसमें सिर्फ टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम में इतना ही जानिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, इक्वल लेंथ होगा. अब ये पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे. अभी जस्ट इसके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ाने के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ाएंगे. उसमें सारे प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करता है, इस सारा डिटेल्स प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में पढ़ाएंगे. फिलहाल आप टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे ध्यान दीजिए. तो पैरेललोग्राम का शॉर्ट सा डिफिनेशन जो है यही है, द क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ इज सेड टू बी पैरेललोग्राम. इतना आप जानिए. अब आइए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल पे. रेक्टेंगल क्या है स्टूडेंट्स? The quadrilateral in which all the four angles are equal and each of them is 90 degree. क्या होना चाहिए? फोर एंगल्स इक्वल होना चाहिए और each of them, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए. Also both the pair of opposite sides are parallel and equal in length. मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए एंड लेंथ में इक्वल होना चाहिए. मतलब पैरेललोग्राम की तरह यहाँ भी है. पैरेललोग्राम की तरह क्या है कि पैरेललोग्राम में क्या था, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल लेंथ होना चाहिए. तो इसमें भी रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल लेंथ, बट उसमें क्या था, ईच ऑफ देम ऑल द फोर एंगल्स आर नॉट नेसेसरीली इक्वल, but in a rectangle all the four angles are equal and each of them is 90 degree. यही स्पेशल कैरेक्टर्स है इसमें. तो देखिए ABCD कोई रेक्टेंगल है जिसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा. ईच एंगल 90 डिग्री एंड AB पैरेलल टू DC and AB equal to BC. Also AD parallel to BC and AD equal to BC. तो किसी भी रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए क्या करना चाहिए, तो एंगल A B C D all the angles be 90 degree and opposite sides are parallel and equal in length. तो ये रेक्टेंगल का कैरेक्टर्स है, आपने देख लिया. नेक्स्ट आइए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे. एंड फोर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस. रोम्बस क्या है? द क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल को लिखना हो शॉर्टकट में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, दो लाइंस देंगे इस तरीके से, ये लगा देंगे, ये हो जाता है पैरेलल. The opposite sides are parallel and opposite angles are equal is called a rhombus. कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी साइड्स इक्वल हो और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल.
अपोजिट एंगल्स इक्वल हो एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। ये AB पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू DC। तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे रोम्बस। तो क्या क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स? फोर साइड्स आर इक्वल, तो क्या होगा? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ABCD कोई एक रोम्बस है, उसमें क्या क्या कंडीशन आएगी? तो फर्स्ट कंडीशन आएगी स्टूडेंट्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D, मतलब ऑल दी साइड्स आर इक्वल। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? तो AB opposite sides are parallel, AB parallel to DC, and AD parallel to DC। यहाँ इक्वल इन लेंथ का कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड करता है। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड में क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। और एक स्टेटमेंट और आता है स्टूडेंट्स फोर्थ में, वो भी इसमें लिखना चाहिए था मुझे। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, दैट मींस AC परपेंडिकुलर टू BD। ये भी जो रोम्बस का डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। ठीक है, ये भी इसमें होना चाहिए था। ऑल्सो द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इंटरसेक्ट्स ईच अदर टू ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो फोर्थ कंडीशन ये था। चारों कंडीशन है रोम्बस के लिए। ठीक है, अब आइए फिफ्थ पे स्क्वायर्स क्या होता है स्टूडेंट्स। द क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, सभी साइड्स सभी एंगल्स इक्वल होंगे एंड ईच एंगल इज राइट एंगल, और सभी एंगल जो होगा उसका राइट एंगल 90 डिग्री का होगा। And the pair of opposite sides are parallel, opposite sides parallel होगा, is called a square। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या था? पैरेललोग्राम पढ़े, फिर रेक्टेंगल पढ़े। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में क्या अंतर था? पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल में क्या था? अपोजिट साइड्स एंड पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ईच ऑफ देम इज 90 डिग्री। अंतर था। तो इसमें क्या हो सकता है? किसी भी रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ऑल रेक्टेंगल आर सेड टू बी ए पैरेललोग्राम, बट ऑल द पैरेललोग्राम आर नॉट सेड टू बी ए रेक्टेंगल बिकॉज द एंगल, इट इज नॉट नेसेसरी ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल एंड ईच ऑफ देम इज 90 डिग्री। ये नेसेसरी नहीं है, इसलिए किसी पैरेललोग्राम को और सभी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं, बट सभी रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में आएगा। यहाँ पे क्या है? तो इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, वहां पे क्या था? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल। तो इस तरीके से सभी स्क्वायर्स को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बट सभी रेक्टेंगल को स्क्वायर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्क्वायर्स में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है, बट रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। तो ये दोनों में अंतर है। यहाँ पे क्या क्या कंडीशन होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट कंडीशन होगा all sides are equal, then AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। second condition क्या है स्टूडेंट्स? all the angles are equal, angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D, and each of them is right angle 90 degree is equal to 90 degree। ये स्क्वायर होने का कंडीशन है। फर्स्ट क्या है? all sides equal। सेकंड क्या है? सभी एंगल्स इक्वल हो गया, और उसके बाद अपोजिट साइड से पैरेलल है। तो थर्ड क्या है? AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC। और इसमें भी स्टूडेंट्स होगा, इसे डायगोनल्स जो होंगे स्क्वायर से डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट मींस AC परपेंडिकुलर टू BD, यहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को 90 डिग्री पे। तो इस तरीके से स्टूडेंट स्क्वायर तक आप समझे। अब आइए एक सिर्फ वन बच गया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, काइट। काइट के बारे में जानते हैं। एंड लास्ट वन इज स्टूडेंट्स काइट। काइट इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए काइट क्या होता है? द क्वाड्रिलेटरल व्हिच टू पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ साइड्स एंड दीस साइड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। इसमें क्या दो पेयर्स होता है, इक्वल साइड्स का दो पेयर्स होता है इस क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत,
और जो दोनों साइड्स जो होता है इक्वल साइड्स एडजेसेंट होता है, मतलब एडजेसेंट ईच अदर एक दूसरे से के पास में होता है। तो देखिए एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या काइट मतलब क्या, पतंग तो आप जानते हैं काइट के आकार का शेप दे दिया है क्वाड्रिलेटरल का, उसमें 4 कॉर्नर्स है, 4 साइड्स है, 4 एंगल्स, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या होता है, दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब दिस इक्वल टू दिस वन पेयर एंड दिस इक्वल टू दिस वन पेयर। दैट मींस क्या है यहाँ पे कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन AD इज इक्वल टू DC एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, तो AB इज इक्वल टू BC। दो पेयर हो गया इक्वल साइड, दोनों जो है एडजेसेंट साइड, मतलब AD DC एक साथ है, AB BC एक साथ है, यही काइट है। अब स्टूडेंट्स तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो 6 थे, हो गए सब। अब आए सम पॉइंट्स ऑन क्वाड्रिलेटरल, मतलब रिलेशन बिटवीन स्क्वायर्स, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, इन सब के बीच क्या क्या रिलेशन पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, वो इसमें दिखाना है आपको। हालांकि मतलब जो भी टॉपिक में जो भी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेचर पढ़ाया हूँ सभी उससे रिलेशन भी बताया हूँ, यहाँ उसी को फिर से क्लियर किया गया है। ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड आल्सो ए रोम्बस। स्क्वायर के बारे में कहा जा रहा है, रेक्टेंगल भी होता है, रोम्बस भी होता है। कैसे, तो ये स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर्स में क्या है स्टूडेंट्स, सभी साइड्स इक्वल है और सभी एंगल्स इक्वल है, ईच ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल में भी वही है, all the angles are equal and each of them is 90 degree, but here opposite sides are parallel and equal in length. But in a square all the sides are equal, but in a rectangle opposite sides are equal and equal in length and parallel, but in a square all the sides are equal. तो यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं बट रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, जो दोनों पढ़ा रहे थे जस्ट पहले बताए भी है। और उसके बाद क्या है कि आल्सो ए रोम्बस, एंड रोम्बस की क्या कंडीशन है स्टूडेंट, तो रोम्बस के लिए क्या, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। तो इसका कंडीशन जो है ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। तो स्क्वायर्स की दो कंडीशन फॉलो हो रही है। स्क्वायर्स में भी क्या है, तो all the 4 sides are equal and both the diagonals are intersect to each other at 90 degree। तो इसलिए स्क्वायर्स को रोम्बस ही बोल सकते हैं, रेक्टेंगल ही बोल सकते हैं, बट रेक्टेंगल को स्क्वायर्स नहीं बोल सकते हैं बिकॉज इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसमें तो ऑल साइड्स इक्वल होता है, बट इन स्क्वायर all the angles be 90 degree and equal, but in rhombus it is not necessary all the angles are 90 degree and equal. Therefore all the rhombus are not to say to be a squares, but a square is said to be a rhombus। तो ये कंडीशन हो गया। अब दूसरा पे क्या करा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, rhombus are types of parallelogram। पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन है, opposite sides are equal, parallel and equal in length। तो रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, इक्वल लेंथ होता है। ये स्क्वायर्स क्या है, तो स्क्वायर्स जो है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट क्या, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो दोनों को फॉलो। रोम्बस में क्या है, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, यहाँ भी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस आर टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड क्या है, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एज वेल एज ए रोम्बस, सेम इसी तरीके से है इसमें, मतलब ये फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सेम है। अभी तो बताया हूं स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो कह सकते हैं क्योंकि क्या है इसमें 4 साइड होते हैं, 4 साइड होता है, तो स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं बट रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं बिकॉज़ रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, parallel and all sides are equal as well as a rhombus, the same as one जैसे है उसी तरीके से ये भी है, इसलिए थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ है the rectangle and rhombus are not a square, rectangle and rhombus are not a square, just इसका अपोजिट, इसका भी चर्चा कर चुका हूँ पहले। रेक्टेंगल में क्या है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, बट स्क्वायर्स में क्या होता है, all the sides are equal and
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसलिए रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं चलेगा। स्क्वायर्स के लिए क्या है, स्क्वायर्स के लिए क्या है, सभी साइड्स इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर्स के लिए सभी साइड्स इक्वल होना चाहिए, बट रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, इसलिए ऑल दी रेक्टेंगल आर नॉट सेड टू बी स्क्वायर। अब रोम्बस की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो रोम्बस में क्या है, ओनली ऑल दी साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। बट इन स्क्वायर all the sides are equal and all angles also equal and each of them is 90 degree। ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। ये भी हुआ। अब फिफ्थ है स्टूडेंट्स, ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, ट्रेपेजियम की कंडीशन यही है ना कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये कंडीशन है ट्रेपेजियम की। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, opposite sides are parallel and equal in length। तो ट्रेपेजियम में होता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो वन पेयर उसकी कंडीशन है, दो पेयर ही हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ट्रेपेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है and equal in length। But in trapezium, one pair of opposite sides are parallel and one pair of opposite sides is unequal होता है। यहाँ पे ये कंडीशन जो है स्टूडेंट से फॉलो नहीं कर रहा है। पैरेललोग्राम में क्या है, दोनों पैरेलल होना चाहिए, ये इसके और ये इसके। बट इसमें क्या है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड वन पेयर मे बी अनइक्वल साइड्स। तो ये कंडीशन जो है फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम नहीं कर सकते हैं, बट पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। वन की जगह दोनों पेयर ऑफ लाइंस अपोजिट लाइंस पैरेलल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, बट ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम में दो साइड्स होता है जो अनइक्वल होता है, जो इसको अनसैटिस्फाइड करता है। इसलिए ऑल द ट्रेपेजियम इज सेड टू पैरेललोग्राम, बट ऑल द पैरेललोग्राम all the trapezium is not said to be a parallelogram, but all the parallelogram is said to be a trapezium। अब एक kite is not a parallelogram। तो kite तो ऑलरेडी नहीं हो सकता है, इसमें क्या है, ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है और यहाँ तो अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल होता है। तो पैरेलल कोई लाइन होता ही नहीं है। पैरेलल तो हो सकता है बट यहाँ पे एडजेसेंट साइड इक्वल है और यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, बिल्कुल रिवर्स है, इसलिए काइट कभी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, न पैरेललोग्राम कभी काइट हो सकता है। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे नहीं हो सकता है। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स थे क्वाड्रिलेटरल को जो समझा दिए आपको। अब आइए प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम की। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इतना तो पढ़े क्वाड्रिलेटरल, अब इसको विशेष तौर से एक्सरसाइज में यूज किया गया, इसलिए पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी बता रहे हैं आपको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका, अपोजिट साइड्स आर कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट कहने का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स इक्वल से है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स होता है पैरेललोग्राम का। दैट इज AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। अब सेकंड इज स्टूडेंट्स, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट कहने का मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। दैट मींस A इज इक्वल टू C एंड D इज इक्वल टू D। तो B इक्वल टू D, A इक्वल टू C, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है पैरेललोग्राम्स में। एंड थर्ड इज स्टूडेंट्स, कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दिस एंगल तो पहले भी पढ़ चुके हैं, when two lines are parallel and any one line transversal, then consecutive angle is a supplementary। sum of two consecutive angles is 180 degree। तो यहाँ पे क्या है, DC एंड AB पैरेलल लाइन है, AD क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो एक ही साइड का क्या होता है, ये एंगल इंटीरियर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। Therefore A plus D is equal to 180 degree and B plus C is equal to 180 degree। अब fourth question, if one angle is right then all the angles are right। पहले की क्या कंडीशन है, जैसे कि कोई एक एंगल से 90 डिग्री हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम होने के लिए तो मतलब ये भी 90 हो जाएगा। पैरेलल तो तभी होगा जब ये भी 90 हो, ये भी 90 हो, ये भी 90, दैट मींस इट इज ए रेक्टेंगल।
तो if one angle is right angle in parallelogram, then all the angles be right angle and it is called as rectangle. Rectangle is also a parallelogram. यहाँ देखिए फिफ्थ नंबर स्टूडेंट, the diagonals of a parallelogram bisect to each other. ये दोनों का डायगोनल जो है स्टूडेंट्स, ये दोनों को बाइसेक्ट करता है. This equal to this and this equal to this. जैसे देखिए ABCD को पैरेललोग्राम है, AC and BD डायगोनल्स है, तो O पे इंटरसेक्ट कर रहा है. इस तरीके से स्टूडेंट्स होता है OB is equal to OD and AO is equal to OC. ठीक है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है. यही चीज रोम्बस में बताया हूँ स्टूडेंट्स. डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज बाइसेक्ट ईच अदर, नहीं इंटरसेक्ट वहां पे होगा. वहां पे क्या होगा, रोम्बस के लिए बोथ द डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, बट इन पैरेललोग्राम बोथ द डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर. यहाँ बाइसेक्ट करता है, वहां पे इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री. ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स. Sixth is students, each diagonal of a parallelogram separate it into two congruent triangles. इसमें कोई भी डायगोनल जो है इसको क्या करता है, दो पार्ट में, दो congruent triangles में डिवाइड करता है. जैसे कि AC यदि डायगोनल्स लेंगे तो इस तरीके से होता है, ट्रायंगल ABC congruent to triangle ADC. एंड यदि आप BD डायगोनल्स लेंगे तो ट्रायंगल ADB are congruent to triangle BCD. ये कंडीशन इसकी होती है. इस तरह से प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम आपका हो चुका है. अब स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके, थ्योरम की सिर्फ डिस्कशन करेंगे, कंक्लूजन बताएंगे, उसका प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लेंथी बन जाएगी. फिर एक्सरसाइज पे आएंगे. तो आइए अब थ्योरम ऊपर आएंगे. तो ये स्टूडेंट्स अब थ्योरम पे, थ्योरम जो भी हुआ स्टूडेंट्स सिर्फ डिस्कस करेंगे, उसके कंक्लूजन पे, उसके रिजल्ट पे डिस्कस करेंगे, उसे प्रूफ नहीं करेंगे. क्वेश्चन पे एक्सरसाइज जो भी आएगा क्वेश्चंस, उसमें प्रूफ करके दिखाएंगे. जो भी थ्योरम्स का यूज उसमें होगा, उसको कैसे प्रूफ करना उसमें प्रूफ करेंगे एक्सरसाइज में. इसमें सिर्फ ये बताएंगे कि हाँ कोई भी थ्योरम्स क्या करना चाह रहा है, क्या रिजल्ट है इसका. तो फर्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ऐसा ही प्रॉपर्टीज पढ़ा है पैरेललोग्राम को, उसमें बताया हूं. कोई पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. तो प्रॉपर्टी मतलब यहाँ भी ABCD कोई पैरेललोग्राम है और AC डायगोनल है, तो इस तरीके से इसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC. एंड इसके लिए क्या होगा, यदि DB डायगोनल्स हो तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABDC या BCD. इस तरीके से कोई ही पैरेललोग्राम है, दो डायगोनल जो है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम यही कहना. सेकंड में है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो उसमें ही पढ़े हैं, पहले से पढ़ाया भी हूँ. अब यही थ्योरम में प्रूफ करना था, कोई प्रूफ नहीं करेंगे. यही थ्योरम मतलब ये जहाँ पे ये आएगा इसका यूज करके वहाँ सॉल्व करेंगे. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कोई ABCD कोई पैरेललोग्राम है तो AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC. इस तरीके से थ्योरम 2 का जो स्टेटमेंट्स है यही है. अब थ्योरम 3 कहता है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे क्या था, यदि कोई ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा. यहाँ कहा जा रहा है यदि अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम होगा. मतलब कहना है इफ AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC, देन ABCD इज ए पैरेललोग्राम. यहाँ पे क्या कहना था, इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम देन AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC. यही था, ये सब कंडीशन है. अब फोर्थ थ्योरम में पाइए. एंडरसन थ्योरम नंबर 8.4 है स्टूडेंट्स, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होगा.
if ABCD is a parallelogram then angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D होगा। ये सब कंक्लूजन है। प्रूफ कोई खास नहीं प्रूफ करना भी चाहेंगे, बिल्कुल इजी प्रूफ इसका है। तो देखिए B से D को मिलाया पहले, we meet B to D, अब क्या फॉर्म हुआ ट्रायंगल स्टूडेंट्स, BCD एंड ABD ट्रायंगल फॉर्म हुआ। इसमें क्या करेंगे, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू BC, क्या है, तो लिखेंगे साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, लिख सकते हैं यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब दो साइड्स इक्वल है, उसको DB इज इक्वल टू DB, क्या कॉमन है, DB इज इक्वल टू DB कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, बाय साइड्स कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BCD, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गया, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। इसी तरीके से फिर इसको डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, या फिर ले लेंगे ABC एंड ADC में, तो इसी तरीके से AB इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू BC, यही लिखेंगे फिर AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड्स, therefore by side congruency of triangle ABC congruous to triangle ADC, therefore angle B is equal to angle D। तो प्रूफ कोई खास भाई मतलब लेंदी नहीं है, आप कर सकते हैं प्रूफ, बट वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए सिर्फ कंक्लूजन पे दे रहे हैं, क्योंकि इसका प्रूफ अब कहीं पूछा नहीं जा रहा है, इसका यूज हो रहा है सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, तो इसका सिर्फ रिजल्ट इसलिए बता रहे हैं ताकि इसका यूज कर सके आप लोग एक्सरसाइज में। प्रूफ कोई खास ज़्यादा हार्ड नहीं, आप कर सकते हैं। अब 8.5 थ्योरम में स्टूडेंट्स, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल इच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, कह रहा है वो यहाँ पे क्या था, इफ ABCD is a parallelogram then angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D। अब यहाँ पे क्या है, if angle B is equal to D and A is equal to C then ABCD is a parallelogram। then students यहाँ पे क्या है, angle B is equal to, if angle B is equal to angle D and angle A is equal to angle C then ABCD is a parallelogram। इसी तरह से स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 8.6 है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ABCD is a parallelogram and AC and BD is a diagonals of parallelogram ABCD which bisects intersects at O point, then OA is equal to OC and OB is equal to OD। क्या स्टूडेंट्स, ABCD is a parallelogram in which the diagonals AC and BD are bisects at O point, then OA is equal to OC and OB is equal to OD, ये कंडीशन है। तो कोई डायगोनल्स है पैरेललोग्राम्स का और प्रूफ करने के लिए आएगा तो क्या कर सकते हैं हम, ये कंडीशन इसमें ले सकते हैं, OD is equal to OB, OC is equal to OA एंड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम 8.7 पे। थ्योरम नंबर 8.7 है आपका, if the diagonals of a parallelogram bisect each other then it is a parallelogram। यहाँ पे क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, if diagonals of a quadrilateral, that means AC and BD bisects each other, that means क्या कर रहा है, if OA is equal to OC and OB is equal to OD, AC and BD if से bisect कर रहा है O पे, therefore we can say that AO is equal to AC and OB is equal to OD। Therefore if AOA is equal to OC and OB is equal to OD, then we can say that ABCD is a parallelogram। ठीक है, यही स्टेटमेंट यूज करना है हम लोग एक्सरसाइज में। अब थ्योरम 8.8 है स्टूडेंट्स, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। यहाँ पे कह रहा है इफ
ABCD is a parallelogram then AB equal to DC and AB parallel to DC also, and BC parallel to AD and BC equal to AD, यही कंडीशन है। अब एक थ्योरम नंबर 8.9 पे एंड स्टूडेंट्स, ये जो दो थ्योरम है 8.9 एंड 8.10, इसे बोलेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ये दोनों थ्योरम्स का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों कंबाइंड तौर पे भी यूज कर सकते हैं, लिखते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों में से कोई भी कंडीशन आता है तो कंडीशन का यूज करते हैं, लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आई यूज करते हैं जो भी रिजल्ट्स इसके हैं उसका यूज करते हैं। अब फर्स्ट थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम का, थ्योरम 8.9, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड्स। अब ABC कोई ट्रायंगल है, अब दो साइड्स के मिड पॉइंट को लिया गया, दैट मींस क्या है, इफ AE इज इक्वल टू BE, यदि AB का मिड पॉइंट E है, AE इज इक्वल टू EB होगा, एंड AF इज इक्वल टू FC, यदि AC का मिड पॉइंट F है तो FF इज इक्वल टू FC होगा। तो इस तरीके से मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है ये कह रहा है BC के पैरेलल होगा। इफ A इज इक्वल टू BE एंड AF इज इक्वल टू FC, देन EF, ये जो थर्ड साइड है क्या है, ये फर्स्ट सेकंड तो हो चुका है, थर्ड साइड तो यही है, तो थर्ड साइड के पैरेलल है, देन EF पैरेलल टू BC होगा। यही इस कंडीशन था। तो ये कहीं पे मिड पॉइंट थ्योरम का ये फिगर आता है एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए, और ये दिया रहेगा तो इसको हम लोग पैरेलल कर सकते हैं। इसी तरह थ्योरम 8.10 है स्टूडेंट, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई साइड्स है इस तरीके से, एक साइड्स के मिड पॉइंट से ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड्स, दैट मींस इफ AE इज इक्वल टू BE, मतलब किसी भी ट्रायंगल के एक साइड्स के मिड पॉइंट से, यदि E को मिड पॉइंट मान लिया तो A इज इक्वल टू BE होगा। तो इससे एक लाइन ड्रॉन किया जाता है थर्ड साइड्स के पैरेलल, एंड EF पैरेलल टू BC, देन कहते हैं लाइन जो है सेकेंड साइड्स को बाइसेक्ट करेगा, देन ये यदि AC को बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा, AF इज इक्वल टू FC। ये ऐसा कंडीशन यूज कर सकते हैं, यदि किसी फिगर में दिया हुआ हो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, देयरफॉर वी कैन से दैट AF इज इक्वल टू FC। इस तरह से स्टूडेंट्स सारे थ्योरम्स जो भी टॉपिक्स था क्वाड्रेचर का समय पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रेचर के एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।